दोस्तों, भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता। भारत की वैदिक परंपरा देखें तो बिना नेटवर्क और गूगल के जमाने में केवल कोहम मैं कौन हूँ इस प्रश्न के आधार पर ऋषि मुनियों ने पूरे ब्रह्मांड को डिकोड कर दिया था और इसी से जन्म हुआ था वेदों का। वेदव्यास ऋषि ने सभी वेदों को एकत्रित कर 4 भागों में विभाजित किया और उसमें से पहला भाग था ऋग्वेद, जिसे ज्ञान का सागर कहा गया है। इसमें कुल 1028 ऋचाएं रची गई। दूसरा है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञों की विधियां, नियम और जीवन को ऊर्जा से जोड़ने का सूत्र बताया गया है। तीसरा है सामवेद, जिसमें स्वर में सन्निहित ब्रह्मज्ञान बताया गया है। चौथा है अथर्ववेद, जिसमें जीवन का विज्ञान बताया है। इसके अंदर आयुर्वेद, तंत्र, मनोविज्ञान इन सब विषयों पर बातें की गई है। प्रत्येक वेद को पुनः 4 भाग में विभाजित किया गया, जिसमें पहला था मंत्र भाग। मंत्र के अंदर प्रकृति और देवताओं की स्तुति की गई है। दूसरा भाग ब्राह्मण, जिसके अंदर कर्मकांड और यज्ञ इत्यादि की विधियां बताई है। तीसरा भाग है आरण्य, जिसके अंदर ध्यान और साधना पर जोर दिया गया है। और सबसे आखिरी भाग, जिसे वेदांत कहते हैं, उपनिषदों की रचना हुई, जिसके अंदर सबसे गूढ़ और सूक्ष्म बातें की गई है। और वहां पहला सवाल किया गया है कोहम मैं कौन हूँ, और उसके जवाब में आखिरी उत्तर मिलता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि।